Welcome friends. Today's topic is very important. How to secure your EPFO account. मतलब अपना EPFO अकाउंट सिक्योर कैसा करें, क्योंकि पूरा लाइफ हम नौकरी करके जो अपना कमाई का पैसा जो जमा करते हैं वो हमें टाइम पे कैसा मिले, इसके बारे में हम आज आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंसिटिव चैप्टर है, तो डोंट मिस, वॉच फुल वीडियो। इसके पहले भी हमने आपको काफ़ी वीडियोस में पूरा गाइड किया है और प्रैक्टिकली गाइड करने का हमने कोशिश किया है। इसमें भी हम आपका KYC के बारे में, अकाउंट सिक्योर कैसे करें, इसके बारे में पूरा इम्पोर्टेंट टिप्स डिटेल्स देने वाले हैं। तो देखिए, whenever anybody becomes a new member of the EPFO scheme, everybody is eager to become a member and contribute towards EPFO membership. It is quite obvious, क्योंकि हर एक को अपने लाइफ के साथ फैमिली की भी चिंता होती है। तो ये स्कीम सोशल स्कीम है जिससे आपका रिटायरमेंट सिक्योर होता है। ये ऑब्जेक्टिव है ये स्कीम का। इसमें आपको इमरजेंसी में भी काफ़ी कुछ हेल्प मिलता है इस फंड से। तो ये सब अगर आपको टाइमली और सही चाहिए तो ये वीडियो पूरा देखिए। At the time of new membership, member must give following details 100% correct. In EPFO's फॉर्म 11, जो कि वो प्रिस्क्राइब फॉर्म है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मांगा है वो आपको शुरू में परफेक्ट देना है। ये इंफॉर्मेशन देना इसीलिए जरूरी है कि वंस एम्प्लॉयर रजिस्टर द मेंबर ऑन EPFO साइट, मतलब आपको एक बार EPFO साइट पर जब रजिस्ट्रेशन होता है और आपको UN मिलता है तो बाद में ये चेंजेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए मेंबर्स UN, प्लीज आस्क योर एम्प्लॉयर PDF कॉपी ऑफ UN रजिस्ट्रेशन। जब आपको UN अलॉट होता है तब आप अपने एम्प्लॉयर को जो UN रजिस्टर हुआ है उसका PDF कॉपी मांगिए। उसमें अगर कुछ भी एरर है तो आपको एम्प्लॉयर को दिखा के तुरंत दुरुस्त करना है। 100% करेक्ट ही होना चाहिए। तो इसमें बेसिक आता है सब, आधार, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका मोबाइल, ये काफ़ी डिटेल्स है, मैं आपको पूरा बोलता हूँ। नाम भी आपका पूरा होना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल में दिया है, जैसे कि संदीप राजकुमार शर्मा, ये नाम, इसमें पहले संदीप आना चाहिए, फादर के जगह राजकुमार आना चाहिए और सरनेम में शर्मा आना चाहिए। अगर ये नाम आपके आधार पर ऐसा ही है तो 100% आना चाहिए। हम देखते हैं, लेट सी द फॉलोइंग KYCs जो आपका EPFO अकाउंट 100% सिक्योर करता है और आपकी चिंता दूर करता है। योर फुल नेम एज पर योर आधार इन सेम ऑर्डर विथ स्पेलिंग्स। इसका मतलब ये है, मैंने आपको समझाया कि नाम कैसा होना चाहिए, उसी फैशन में नाम होना चाहिए और कोई भी स्पेलिंग एरर उसमें होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे आधार पे है, देखो
एट द टाइम ऑफ मेंबरशिप आपको टाइम नहीं रहता है हाथ में, तो जैसे ही आपके आधार पर आपका नाम हो, सही हो या गलत हो, शुरू में आप वो रजिस्टर कीजिए। बाद में आपको अगर उसमें कुछ एरर लगता है तो ही आप पहले आधार चेंज करके फिर बाकी भी केवाईसी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आधार ये बहुत ही प्रमाणभूत डॉक्यूमेंट है ये सबके लिए। नाम के साथ आपको आधार नंबर 100% करेक्ट देना चाहिए। अगर उसमें एरर है तो आपका यूएएन रजिस्टर नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आपका आधार नंबर डालते हैं ईपीएफओ साइट के ऊपर, तुरंत ही वो आधार साइट से वेरीफाई होके आता है। अगर परफेक्ट है तभी आपका यूएएन रजिस्टर होता है। तो वो देखिए, ज्वाइन होने के पहले आपको अगर आधार में कुछ भी एरर है तो आपको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार आपको यूएएन अलॉट होने के बाद आपका पूरा फ्यूचर का जो भी लॉगिन डिटेल्स या तो चेंजेस करना पड़ता है, उसमें ये मोबाइल नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए मोबाइल नंबर जो देते हैं वही रखो कोशिश करके। अगर सपोज फॉर सम रीजन इफ यू वांट टू चेंज योर मोबाइल नंबर, देन एंड देन ओनली बिफोर यू डिस्कार्ड, आप पहला नंबर बंद करने के पहले ईपीएफओ साइट पे जाके लॉग इन करके नया मोबाइल नंबर आप रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत आ सकती है। उसके बाद आएगा इंडिविजुअल सेविंग बैंक अकाउंट। वो सेविंग बैंक अकाउंट आपका खुद का होना चाहिए। इट हैज टू बी इंडिपेंडेंट सेविंग बैंक अकाउंट, और उसमें भी आपका नाम जो भी है वो आधार में जैसा है वैसा ही होना जरूरी है। अगर नहीं है तो बिफोर यू इनरोल फॉर न्यू मेंबरशिप और यूएएन, आपको बैंक से वो दुरुस्त करके लेना चाहिए एज पर आधार। बाद में आता है पैन का भी वही है। आपका पैन आधार से जुड़ा होना चाहिए। पैन में जो नाम लिखा है और वो आधार में जो नाम लिखा है वो अगर मैच नहीं होते हैं तो आपको शायद यूएएन में रजिस्टर करते समय दिक्कत आ सकती है। उसके बाद आता है अर्लियर यूएएन डिटेल्स। अगर आपके पास है, इट मीन्स इफ यू वेर ए मेंबर अर्लियर and working somewhere and if you are allotted UN, then in such case जब आप नई नौकरी पकड़ते हैं उस टाइम आपको ओल्ड UN और उसके डिटेल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ यू हाइड इट फॉर सम रीज़न आपको 2 UN अलॉट हो जाएंगे और आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। आपका पहले का ईपीएफओ एक्यूमुलेशन ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसमें अगर एरर है तो आपको मिलेगा भी नहीं वो, और इसीलिए बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। सो यू नेवर ट्राई टू क्रिएट 2 यूएएन अकाउंट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डू इट अनफॉर्चुनेटली और नेग्लिजेंटली, देन यू आर लाइकली टू फेस प्रॉब्लम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, शायद आपका पहले का ईपीएफओ का जो भी बैलेंस है वो आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आपका मोबाइल नंबर सही होने से जब भी आपका एम्प्लॉयर महीने का ईपीएफओ का कंट्रीब्यूशन आपके अकाउंट में जमा करता है, उसके नॉर्मली 2 या 3 महीने के अंदर आपको एसएमएस से अपडेट्स मिलता है कि इतना पैसा जमा हुआ है। अगर ये नहीं होता है या 3 महीने के अंदर,
तो आप अपने एम्प्लॉयर के पास इंक्वायरी कीजिए, वो जरूरी है। अगर केवाईसी में शुरू में जो भी केवाईसी डाला है उसमें अगर आपको भविष्य में बिकॉज ऑफ एनी रीजन इफ यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एनी चेंजेस, देन यू हैव अ फुल अथॉरिटी, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। आप ईपीएफओ साइट पे जाके आपका यूएएन अकाउंट लॉगिन करें, पासवर्ड डालें, उसमें आप लॉगिन करने के बाद पूरा डिटेल्स आपको दिखाई देता है। अगर उसमें आपको कुछ चेंजेस करना है, वो चेंजेस जहां ऑथराइज चेंजेस है वहां आपको वो स्पेसिफिक फील्ड एक्टिव होता है, वो आप चेंज करके एम्प्लॉयर के अप्रूवल के लिए डाल सकते हैं। अगर आपका केवाईसी 100% सही है तो उसके बेनिफिट्स भी बहुत है। जैसे कि आपका हार्डकोर मनी जो होता है एट योर फिंगर टिप्स होता है, मतलब आपने जो भी पैसा जमा किया है आपके नौकरी के करियर में, वो आपको जो ऑथराइज रीज़न होता है उसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करके ऑन एन एवरेज 1 वीक्स के टाइम आपके अकाउंट में पैसा जमा होता है। अगर आपके पास कुछ इमरजेंसी आता है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, बच्चों का हायर एजुकेशन होता है, या एलआईसी स्कीम का प्रीमियम भरना है, ऐसे बहुत से रीज़न, या तो घर बांधना है, बहुत से रीज़न जो आपके ईपीएफओ स्कीम में लिखा है, उसका एलिजिबिलिटी भी बोला है कि कितने साल के बाद आपको कितना पैसा मिल सकता है। अगर आपका सर्विस पूरा है तो आप उसके ऊपर एप्लीकेशन करके जो भी डिटेल्स वो मांगते हैं वो डिटेल्स देके आपको तुरंत पैसा मिल सकता है इमरजेंसी के लिए। वंस यू आर सक्सेसफुली अप्लाई फॉर एडवांस फ्रॉम ईपीएफओ अकाउंट, इसको एडवांस बोलते हैं। वो एडवांस जो आपको रिफंड करना आपके ऊपर बंधन कारक नहीं है, लेकिन वो एडवांस आपके अकाउंट से कम होता है और उसका आपको इम्पैक्ट जो भी परिणाम है वो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के टाइम हो सकता है। तो इसीलिए नेवर ट्राई टू विड्रॉ एनी मनी फ्रॉम योर ईपीएफओ अकाउंट विदाउट इमरजेंसी रीजंस। आप पैसा मिलता है इसीलिए कुछ भी करके वो पैसा मत निकालिए, क्योंकि आपके रिटायरमेंट के टाइम ये पैसा बहुत काम में आ सकता है। क्योंकि आप शायद आप उस टाइम कोई जॉब नहीं करते, अर्निंग कैपेसिटी नहीं होता है, तो उस टाइम आपको ये पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। बेनिफिट्स आगे का यह है कि यू कैन मेक एनी चेंजेस एट योर ओन बाय लॉगिन into your EPFO account and change the details from time to time. Once you left the service of the present employer, then you can put your exit date online. Exit date मतलब जो लिविंग डेट होता है आपका, वो आप खुद डाल सकते हैं कि जो एम्प्लॉयर को अप्रूव करना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी एम्प्लॉयर भूल जाते हैं या तो निगलेक्ट होता है उनकी तरफ से वो ईपीएफओ का लेफ्ट डेट डालना, तब आपको पैसा मिल नहीं सकता है। जब तक ईपीएफओ का लेफ्ट डेट आपको नहीं डालते हैं आप ईपीएफ साइट के ऊपर, तब तक आपका कोई भी विड्रॉल का प्रोसेस नहीं होगा। जब भी आप जॉब छोड़ते हैं और नया जॉब पकड़ते हैं, that time you can transfer your EPFO account to new employer in very simple way. Within 5 minutes you can transfer your old account to new account, and that will be approved by the present employer. That is your responsibility.
आप अगर भूल जाते हो ट्रांसफ़र करना तो शायद बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो विदाउट फेल आपको करना ही है। अगर आपका केवाईसी परफेक्ट है तो इसके बाद आपका WN भी अलॉट नहीं होता है। WN अलॉट होने के प्रॉब्लम्स मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। देखो, जो पुराने लोग हैं जिनका 20-25 साल सर्विस हुआ है वो जानते हैं कि EPFO से पैसा पहले निकालना कितना मुश्किल था। अभी डिजिटाइजेशन के कारण ये इतना सिंपल हो गया है कि आपको सिंगल विजिट नहीं करना पड़ता है EPFO अकाउंट, और अगर फाइनली आप जॉब छोड़ देते हैं तो उसके बाद भी आपको एम्प्लॉयर के पास भी कोई भी चीज़ के लिए नहीं जाना पड़ता है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। नेक्स्ट है मोस्ट इजी एंड सिंपल वे टू गेट योर हार्डकोर सेविंग्स ड्यूरिंग योर इमरजेंसी फॉर ओनली ऑथोराइज रीजंस। अगर KYC अगर फुल्ली और एरर फ्री अपडेटेड है तो आपका हार्डकोर मनी जो भी आपके अकाउंट में है वो आपके इमरजेंसी में डेफिनेट काम आएगा। लेकिन उसमें स्पेसिफिक रीजंस है, मैं उसके बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो में पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा। अगर KYC आप बाय चांस निगलेक्ट करते हैं और एरर रहता है तो you are likely to face very critical problems to get the hardcore money at the time of retirement। तो ये सब आपको अगर सिंपल और कंफर्टेबल लाइफ चाहिए तो प्लीज़ इसके बारे में आप निगलेक्ट मत करो। प्लीज़ अटेंड दिस वेरी सेंसिटिवली, सीरियसली एंड ऑन टाइम। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शायद आपका खुद का हार्डकोर मनी आपके रिटायरमेंट में काम में नहीं आएगा। मैं इसके बारे में आपको पूरा प्रैक्टिकल वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि हर चीज़ आपको कैसा ऑनलाइन करना चाहिए, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। Please don't forget to subscribe, share, like and comment our channel। आप अगर कभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको पूरे भविष्य के और पुराने वीडियो भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं कि जो कि आपके बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको हेल्प हो सकता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी विथ नेक्स्ट वीक। Till then, stay safe, stay home. Thanks for watching our video. Goodbye.